भेजने लगे। बिजली फराहम करने वाली कंपनीज का आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका, वो भी डंके की चोट पर। लेकिन हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश हैं। जियो न्यूज़ की तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि गुज़श्ता 8 माह में कई सारिफीन को बिजली का बिल 31 दिनों के बजाय 32 से 37 दिनों का भेजा गया, जिससे न सिर्फ सारिफीन की जेबों पर इजाफी बोझ पड़ा बल्कि हुकूमती सब्सिडीज का फायदा भी न पहुंचा। जियो न्यूज़ ने ये तहकीकात पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में सारिफीन को भेजे गए बिलों पर की, जिसमें बिजली फराहम करने वाली बेशतर कंपनीज की जानिब से बिलों की तैयारी में संगीन बेज़ाब्तगी पाई गई। सबसे ज्यादा दिनों की बुनियाद पर बिल मुल्तान इलेक्ट्रिक या मेपको की जानिब से भेजे गए, जिसमें मई 2021 में शहरियों को 36 से 37 दिन की बुनियाद पर बिल दिए गए। ज़ायद दिनों के बिल की वजह ईद उल फितर की तातीलात को बताया गया, जिसके बाद सखर इलेक्ट्रिक ने भी ईद की छुट्टियों की बुनियाद पर मई 2021 में अपने सारिफीन को 35 दिन और जुलाई 2021 में 34 दिन की बुनियाद पर बिल भेजा। जबकि हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी ने 8 माह के दौरान एक से ज्यादा बार 33 दिन की बुनियाद पर सारिफीन को बिजली के बिल भेजे, जिसमें गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक ने 33 दिन जबकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक ने 32 दिन का बिल 8 माह के दौरान एक से ज्यादा मरतबा सारिफीन को भेजा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक ने मई 2021 में ईद उल फितर की तातीलात के बायस सारिफीन को 34 दिन का बिल भी भेजा। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता 8 माह में एक से ज्यादा मरतबा 33 दिन और 32 दिन की बुनियाद पर सारिफीन को बिल तैयार करके भेजे, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक ने भी खुद सारिफीन को अगस्त 2021 में 32 दिन की बुनियाद पर बिल तैयार करके भेजे। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक ने 31 दिन के कानून की पाबंदी की और गुज़श्ता 8 माह में उसकी जानिब से सारिफीन को 31 दिन से ज्यादा का कोई बिल नहीं भेजा गया। नेपरा के कानून को देखें तो बिलिंग पीरियड के बारे में शराइत व ज़वाबित मौजूद हैं, जिसके मुताबिक जब तक किसी खास टैरिफ की कैटेगरी के बारे में दूसरी वजाहत न की जाए, बिलिंग के लिए 30 दिन या उससे कम का हिसाब आखिरी मीटर रीडिंग से तय किया जाएगा। जियो न्यूज़ के सवाल पर 6 सितंबर 2021 को नेपरा ने इस कानून की मजीद वजाहत करते हुए बताया कि ये 30 दिन उस दिन के अलावा हैं जिस दिन पिछली मीटर रीडिंग ली गई, इसलिए कानूनी तौर पर 31 दिन का बिल भेजा जा सकता है। नेपरा ने मजीद कहा कि अगर कोई कंपनी 31 दिन से ज्यादा की बुनियाद पर बिल भेजती है तो सारिफ उसकी शिकायत अथॉरिटी के पास जमा करवा सकता है। कानूनी माहिरीन की राय भी इस बारे में वाज़ेह है, जिनके मुताबिक अगर नेपरा शर्त आयद करती है कि मंजूर शुदा टैरिफ के लिए बिलिंग की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 31 दिन होनी चाहिए और इस शर्त में कोई रियायत या नरमी फराहम नहीं करती, तो कंपनी कानूनी तौर पर इस शर्त पर अमल करने की पाबंद है। बिलिंग की मुद्दत में एक दिन के इजाफे से सारिफ को कैसे नुकसान पहुंचता है, इसकी मिसाल आप इस तरह लें। अगर एक घरेलू सारिफ 31 दिनों में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है तो वो तीसरे स्लैब में आता है। मजाज अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक रिहायशी सारिफीन को सिर्फ एक पिछले स्लैब का फायदा दिया जाता है, यानी 300 में से 100 यूनिट तकरीबन 12 रुपए के हिसाब से, जबकि 200 यूनिट तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं, जिससे बिजली के पैसे 3200 रुपए तक बनते हैं। लेकिन अगर 32 दिनों में यही बिल 310 यूनिट पर चला जाए तो स्लैब 4 और स्लैब 3 के तहत बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 200 रुपए जबकि 300 यूनिट की बुनियाद पर 3600 रुपए चार्ज किए जाएंगे, यानी बिजली के बिल में एक ही दिन में 600 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 3 फेस मीटर में 5 किलोवाट से ज्यादा लोड रखने वाले शहरों की बात की जाए तो उनको 30 दिन से ज्यादा यूनिट के हिसाब से बिल करने पर अगर उनका बिल 25,000 से ऊपर जाता है तो 7.5% इनकम टैक्स चार्ज होने का खतरा है। लेकिन सिंगल फेस मीटर रखने वाले घरेलू सारिफीन के लिए खतरा दुगना है, जिसमें अगर उनके यूनिट 1000 से ऊपर जाते हैं तो न सिर्फ उन पर इनकम टैक्स चार्ज हो सकता है, बल्कि दूसरी तरफ जो सारिफीन उमूमी तौर पर 700 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हुकूमत की सब्सिडीज छीने जाने का खतरा भी हो सकता है।